हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रिकैप, जहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर मार्केट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद निफ्टी फर्स्ट, एंड एज यू कैन सी, निफ्टी हैज फॉर्म अ स्पिनिंग टॉप कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम विच रिप्रेजेंट इनडिसीजन इन द मार्केट, राइट। सो यार, अगर हम इस पैटर्न की बात करें ना, जो ये निफ्टी इस तरीके से डाउनफॉल हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर ये डाउन साइड मूवमेंट्स दे, बिकॉज अभी भी मार्केट में अनसर्टनिटी बनी हुई है ड्यू टू बजट एंड ग्लोबल सेंटिमेंट। और वहीं अगर हम बात करें मेटल के प्राइस के बारे में, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये ऑल टाइम हाई एंड हाई क्रिएट किए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके, ठीक है। तो यार, इस वजह से निफ्टी में किसी भी साइड मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर पाना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। बट ओवरऑल चार्ट को देख के हमें मार्केट नेगेटिव ही लग रहा है। अगर हमें नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे के दिन एक और रेड कैंडल इस चैनल के अंदर क्लोज होते हुए दिखी, देन वॉज वी कैन सी अनदर डाउनसाइड मूवमेंट अप टू 24,500 लेवल अप टू बजट। और नेक्स्ट मंथ में हमारा बजट अनाउंसमेंट है, तो उस वजह से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर बजट में कुछ पॉजिटिव चीजें हुई, मार्केट पॉजिटिवली लिया उस चीज को, so of course we can see some upside movement in Nifty. Otherwise, Nifty will remain bearish to consolidation mode. Let's talk about Bank Nifty. तो बैंक निफ्टी की भी कहानी हमें सेम ही देखने को मिली। इट्स अ क्लासिक डोजी ऑन डेली टाइम फ्रेम, first thing, and the second thing is it has closing between this consolidation phase. Let's talk about this mid cap and small cap. There is a 1.3% movement in निफ्टी। बट यार अगेन ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है इतने बड़े डाउनफॉल के बाद। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, तो यार स्मॉल, आई मीन एवरीथिंग लुक्स बेयरिश ऑन चार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो by seeing open interest data, this 25,500 looks strong resistance, और वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,500। इन बिटवीन मार्केट विल कंसोलिडेट बिटवीन दीज टू रेंज। और ये जो 300 का लेवल है, दिस वन इज द क्रूशियल लेवल बिकॉज पीपल आर selling calls and put on equal ratio. So this 300 level is a major level for market. बिकॉज अगर आप कल के भी मार्केट की बात करेंगे ना, तो निफ्टी कहीं ना कहीं 300 के लेवल के आसपास रिवर्सल आया था, ठीक है। 300 के आसपास रिवर्सल आया था, और आज की भी क्लोजिंग 300 लेवल के आसपास ही है। तो वी कैन सी either this 300 level as a resistance or support in upcoming days. All right, let's talk about other market stuff. USD versus INR, we have already talked about it. Crude oil is down by 1.5%, gold is down by 1%, and silver is down by 4%. Let's check on silver chart. सिल्वर पे हमें एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर सिल्वर की क्लोजिंग कुछ इसी तरीके से बेयरिश कैंडल के रूप में हुई, तो वी कैन से सिल्वर हैज फॉर्मिंग अ इवनिंग स्टार। ऑफ कोर्स वी नीड द कंफर्मेशन फॉर दिस पैटर्न। तो हमें ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि जो हमारा नेक्स्ट कैंडल है, वो इस कैंडल का जो भी लो होगा, यानी कि आज का जो भी लो होगा, उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। तो अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हुआ, देन ऑफ कोर्स वी कैन सी सिल्वर में टेक सम हॉल्ट, या फिर एक बियरिशनेस हमें सिल्वर में देखने को मिल सकता है। बट अगेन दिस इज द ओनली टेक्निकल थिंग, जो कि सिल्वर के केस में बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करती है, बिकॉज दिस डे मेटल आर बिकमिंग मोर प्रीसियस। सो यार, ये फंडामेंटल पे ज़्यादा रिलाई करेगा रेदर देन टेक्निकल एनालिसिस पे। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अगेन इज इन कंसोलिडेशन मोड। ऑलराइट, तो यार बजट तक या फिर जब तक ग्लोबल क्यू थोड़ा स्टेब्लिश नहीं होता है, या फिर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं मिलता है मार्केट को, आई डोंट थिंक ये मार्केट विल रैली। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक। तो आईडीएफसी, आई थिंक आईडीएफसी को हम रिमूव कर देते हैं, बिकॉज देयर इज ए नो पॉइंट टू टॉक ऑन आईडीएफसी। और हम केवल उन्हीं स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसकी हमने पोजीशन बना के रखी है। सो लेट्स सी आवर स्टॉक ट्रैकर। All right. So we make 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 position in our swing trading, और जिसमें से
3 में हमारा एसएल हिट हो गया है। लेट्स चेक ऑन Bajaj Auto. All right, Bajaj has moved 2%. Still, it is trading below our entry price. So let's see कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। ऐसर मोटर में हमारा एसएल हो गया है, सो लेट मी रिमूव दिस। कोल इंडिया की बात करें तो ऑल राइट, कोल इंडिया में पोजीशन हमारी अभी भी ओपन है। लेट मी चेक कोल इंडिया चार्ट। ठीक है, ऑल ओके, राइट। एल्केम में भी शायद हमारा एसएल हिट हो गया है, सो लेट मी डिलीट दिस एल्केम स्टॉक। एसबीआई में हमारा पोजीशन ओपन है और टुडे एसबीआई हैज मूव नियर अबाउट 2%। लेट मी चेक। ऑल राइट, वी आर क्लोज टू आवर टारगेट। टाटा मोटर्स ने आज 5% का अप मूवमेंट दिया है, बट 20 तारीख को ही हमारा एसएल हिट हो गया था। तो लेट मी रिमूव दिस टाटा केमिकल ऑल्सो। ओके, पीआई इंडिया में हमारा जो सेटअप था वो इनवैलिडेट हो गया बिकॉज ऑफ वी हैव सीन 1 to 3 डे ऑफ शार्प सेलिंग। लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो बिकॉज यार दिस पैटर्न इज इनवैलिडेट नाउ, राइट। लेट्स टॉक अबाउट ऑयल। आई थिंक ऑयल में हमारा पोजीशन अभी भी ओपन है। लेट्स चेक द चार्ट। Maybe this is the retracement for this rally, so we have to closely watch this oil stock, how it will behave. All right, now let's talk about some sectorial indices. So IT is up by nearly 1%, but again, जब तक कि ये इस जोन के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिलता है, we don't think कि IT will rally. बट यार एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन बजट। बजट का असर किस सेक्टर पर किस तरीके से पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडाइसेस, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं वो रिएक्ट करेंगे। सो देयर इज ए नो पॉइंट टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। चेक ऑन फर्मा। ऑलराइट, it looks like की morning star, but still we need a confirmation. If there is a green candle uh, which close above high of this candle, then of course here a morning star pattern is confirm। बट अगर लाइक ट्रम्प ने फिर से कल को कुछ किया या फिर एक्स्ट्रा टैरिफ या ये सब वगैरह इम्पोज किया ऑन इंडिया, which is not likely to happen, then we can see some downside on pharma stock because pharma is heavily dependent on US. All right, guys, nothing is more to talk about. We have covered everything. I hope you enjoyed watching this video. See you tomorrow. If you are new to the channel, please make sure to do subscribe so that you will get an daily market update.